हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल काल के एक क्रूर शासक औरंगजेब के इतिहास के संबंध में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने मुग़ल कालीन शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां के संबंध में पूर्व में अध्ययन कर चुका है। उसी कड़ी में आगे अब हम देखेंगे औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब को इतिहास में एक क्रूर एवं निर्दयी शासक माना जाता है, तो वहीं कुछ इतिहासकार उसे एक अच्छा शासक भी मानते हैं। लेकिन ये शासक अच्छा था या बुरा, आप इसका निर्णय इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देख चुका है कि शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए शाहजहां के जो पुत्र थे दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा एवं मुराद के मध्य संघर्ष हुआ और अंततः इस संघर्ष में औरंगजेब विजयी हुआ और उसने अपने पिता शाहजहां को कैद में कर सत्ता की प्राप्ति कर ली थी। तो ये जो सत्ता की प्राप्ति, इसके पहले हमने वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे औरंगजेब का इतिहास। तो औरंगजेब के इतिहास के जो अगर प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रमुख स्रोत में है आलमगीरनामा। इस ग्रंथ की रचना औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार मोहम्मद काजिम सिराजी ने की। इस ग्रंथ में औरंगजेब के इतिहास के केवल 10 वर्षों का इतिहासी की जानकारी मिलती है। कहा यह जाता है कि इसके बाद औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण से 10 वर्ष का इतिहास इसमें मिलता है। दूसरा प्रमुख स्रोत जो है रुक्काते आलमगीरी। इस ग्रंथ में औरंगजेब के पत्रों का संग्रह है, जिसमें औरंगजेब की बुद्धिमत्ता एवं राजनीतिक कुशलता का पता चलता है। तीसरा है फतुहात आलमगीरी। इस ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरदास नागर ने फारसी भाषा में की और इसमें भी औरंगजेब के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। अब आगे हम देखेंगे औरंगजेब का प्रारंभिक इतिहास, अर्थात उसकी प्रारंभिक जानकारी, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नाम औरंगजेब। जन्म की अगर हम बात करें तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दाहोद, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम अगर हम देखें, जो उपाधि के रूप में इनको मिला था, और वो था अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह गाजी। इनका पूरा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और इसलिए इनको संक्षेप में औरंगजेब के नाम से, ये आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहादुर, आलमगीर, शाही पोशाक में दरवेश, जिंदा पीर, हाफिज आदि उपाधियां भी इनको प्राप्त हुई थी। पिता की अगर हम बात करें तो शाहजहां, जिनका मूल नाम खुर्रम था, ये इनके पिता थे और बाद में अपने पिता को ही उन्होंने कैद कर स्वयं सत्ता को प्राप्त किया था। भाई की अगर हम बात करें तो दारा शिको, मुराद बख्श और शाह शुजा, और इनके साथ उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था और अंत में इन सभी को परास्त कर औरंगजेब ने सत्ता की प्राप्ति की। बहन की अगर हम बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा इनकी बहनें थीं। पत्नी की बात करें तो इनकी प्रमुख रूप से 4 पत्नियां थीं। राबिया दुर्रानी, जिन्हें दिलरस बानो बेगम के नाम से जानते हैं। दूसरा है नवाब बाई, जिन्हें रहमत उन निशा के नाम से जानते हैं। तीसरा है औरंगाबाद महल, ये चूँकि औरंगाबाद की थी इसलिए इन्हें औरंगाबाद महल नाम दिया गया। और चौथी थी उदयपुरी महल। और पुत्र की अगर हम बात करें तो इनके इन्हीं 4 पत्नियों से इनके 5 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। सुल्तान मोहम्मद अकबर ने जो शहजादा भी कहे जाते हैं, इन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका विवरण हम आगे देखेंगे। पुत्री अगर हम बात करें तो जैबुन्निशा, जीनतुन्निशा बेगम, बदरुन्निशा, जुब्दतुन्निशा और मेहरुन्निशा, इनकी ये 5 पुत्रियाँ थी।
अब औरंगजेब का राज्याभिषेक, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि ऐसा कौन सा शासक है जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का राज्याभिषेक, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक इनका हुआ था, औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को शामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अपना अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को शामूगढ़ की विजय के उपरांत आगरा पर अपना अधिकार करने के पश्चात आनन फानन में आगरा के किले में ही आलमगीर की उपाधि धारण की और अपना पहला राज्याभिषेक कराया था। तो इनका पहला राज्याभिषेक था, लेकिन सत्ता का संघर्ष अभी भी जारी था और सत्ता के संघर्ष में इनका प्रमुख प्रतिद्वंदी थे दारा शिकोह। तो दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक दारा शिकोह के साथ देवराई का जो युद्ध हुआ था, और देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को परास्त करने के पश्चात एवं उनकी हत्या करने के पश्चात 15 जून 1659 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और उसके बाद दिल्ली में सत्ता की बागडोर संभालकर अपना दूसरा राज्याभिषेक किया। अब इनका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था दारा शिकोह, वह समाप्त हो चुका था। इस तरह इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आगे अब हम देखेंगे औरंगजेब की उपाधियाँ, कि इनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी और किन्होंने दी थी और क्यों दी थी। तो सबसे पहली बहादुर की उपाधि इनको मिली थी। औरंगजेब ने एक बार जब हाथियों का बहादुरी से मुकाबला किया था, तब उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उनके पिता जो शाहजहाँ थे, जिनको खुर्रम के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने इन्हें बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। दूसरे है आलमगीर। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी और ये आलमगीर की उपाधि के साथ इन्होंने पहली बार आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया था। तीसरा है शाही पोशाक में दरवेश। अब सबसे पहले हम दरवेश का अर्थ जान लें कि कोई व्यक्ति जब सूफी मुस्लिम तपस्या का पथ या तरीका अपनाता है और उसी के मार्गदर्शन में अपना जीवन जीता है, तो उसे दरवेश कहा जाता है। और दरवेश का एक अर्थ फ़कीर भी होता है। अर्थात औरंगजेब जो शाही पोशाक धारण करता था, शाही जीवन जीता था, लेकिन उसका जो जीवन था वो राजा होने के बाद भी फ़कीर की तरह था, इसलिए उसे शाही पोशाक में दरवेश की उपाधि दी गई थी। अगला देखें हम जिंदा पीर। जिंदा पीर, औरंगजेब स्वयं इस्लामी कानून का पूर्ण रूप से पालन करता था, इस कारण से उसे जिंदा पीर भी कहा गया। पीर का अर्थ होता है सूफी मार्गदर्शक की उपाधि लेने वाला, अर्थात सूफी धर्मगुरु, और इस्लामी धर्मगुरु भी इसको हम कह सकते हैं। अर्थात वह इस्लाम के अनुसार अपना शासन चलाता था, इसलिए उसे जिंदा पीर भी कहा गया है। हाफिज़, जहांगीर को कुरान कंठस्थ याद थी एवं औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया था और पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवा जारी कर किया। इस कारण से उसे हाफिज़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और मूल है अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। और औरंगजेब ने इसकी ये उपाधि धारण करने के पश्चात दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया था और सत्ता की बागडोर संभाली थी। अब औरंगजेब का इतिहास के बारे में देख लें हम कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मुग़ल सल्तनत में वह सबसे विवादित मुग़ल शासक माना जाता है और उसका मूल कारण था कि वह सिख, अन्य जो धर्मावलंबी थे, सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, उनको भी अपने धर्म में मिलाना चाहता था और जो नहीं मिलते थे उन पर अत्याचार करता था। और अन्य जो धर्मावलंबी थे, उनके जो धार्मिक स्थल थे, उनको भी उन्होंने बहुत तोड़फोड़ किया था। आगे हम इसके संबंध में भी देखेंगे। 1657 ईस्वी में शाहजहाँ की अस्वस्थता के कारण उसके पुत्रों में सत्ता के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई आरंभ हुई, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह शाह शुजा से संघर्ष किया और इसमें औरंगजेब विजयी रहा और 1658 को उसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर स्वयं सत्ता की बागडोर संभाल ली। और उसका कारण था शाहजहाँ को कैद करने का, क्योंकि शाहजहाँ अपने जो पुत्र थे दारा शिकोह है,
उनको वो शासक बनाना चाहता था। और औरंगजेब ने इसलिए उन्हें कैद कर लिया और जीवन के अंत तक के उन्हें कैद में ही रहा और उनकी कैद में ही मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का प्रमुख आधार बनाया और पूरे साम्राज्य में शरीयत आधारित फतवा जारी किया था। यह अकबर के बाद सबसे अधिक शासन करने वाला शासक माना जाता है। अकबर जो 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक इन्होंने शासन किया और इनके शासन की अवधि 49 वर्ष 9 माह के लगभग थी। वहीं औरंगजेब जो 31 जुलाई 1658 ईस्वी से 3 मार्च 1707 ईस्वी तक शासन किया, इनके शासन की अवधि कुल 48 वर्ष 7 माह के लगभग थी। इस तरह औरंगजेब जो थे वो अकबर के बाद सबसे अधिक तक शासन करने वाले शासक माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें आगे तो औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर था, अर्थात सबसे अधिक विस्तार इनके शासनकाल में देखने को मिलता है। औरंगजेब ने मौहत सईब एक धर्माधिकारी, मुस्लिम धर्माधिकारी के पद की नियुक्ति की थी और जिसका कार्य यह देखना था कि समाज के लोग इस्लाम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करते थे उनके खिलाफ वो सख्ती करता था और उन पर अत्याचार करता था। इसलिए इन्हें सबसे विवादित शासक भी माना जाता है। आगे अब हम देखेंगे अन्य कार्य। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाने की जो प्रथा थी उसे बंद कर दिया, अर्थात इनके बाद कलमा सिक्कों पर नहीं खुलता था। उसका ये मानना था कि कलमा अगर हिंदुओं के हाथ में जाएगा तो ये उसका बदनामी होगी, उसकी तौहीन होगी, इसलिए उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, भांग की खेती करने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा, 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया था। इसके पूर्व शासकों ने भी सती प्रथा पर रोक लगाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। इन्होंने भी सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया। सजदा एवं पैबोस प्रथा को इन्होंने बंद कर दिया था। जो बलबन के समय में जो एक प्रथा शुरू की गई थी उस प्रथा को उन्होंने ये बंद कर दिया था। जजिया कर पुनः आरंभ कर दिया था, अर्थात जो गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर उन्होंने लगा दिया था। तुलादान की प्रथा बंद कर दी थी। घरों का दर्द प्रथा उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। ये उनके द्वारा अन्य कार्य किए गए थे। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला में औरंगजेब ने औरंगाबाद में 1673 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था और 1678 ईस्वी को जो इनकी पत्नी थी राबिया दुर्रानी, जिन्हें दिलरस बानो के बेगम के नाम से जानते थे और ये उनको प्रमुख बहुत चाहते भी थे, तो उनके नाम से उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया जो लगभग ताजमहल की एक कापी मानी जाती है। आगे हम उसके चित्र भी देखेंगे। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनाई। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया था कि दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी, तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, जबकि आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे अब हम देखेंगे ये जो मस्जिद थी, बादशाही मस्जिद थी, उसका चित्र है। आगे बीबी का मकबरा, भारत का दूसरा ताजमहल जो हुबहू ताजमहल जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये ताजमहल नहीं है, ये बीबी का मकबरा है। आगे अब हम देखेंगे औरंगजेब की हिंदू सिख विरोधी नीति के संबंध में। औरंगजेब की नीति हिंदू सिख विरोधी थी। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का विवरण हमको देखने को मिलता है। औरंगजेब के दरबार से जुड़े लेखक शाकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब माशिर ए आलमगीर के चैप्टर 12 के पेज नंबर 57 में उल्लेख किया है कि 9 अप्रैल 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था और यह आदेश उन्होंने अपने सभी 21 सूबों में दिया था तथा बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवानंद मंदिर को उन्होंने तुड़वा दिया था। अब्राहिम जिलाली के अनुसार
1670 ईस्वी में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को भी तोड़ने का आदेश दिया था। इसके साथ ही गैर मुस्लिम पर पुनः जजिया कर लगा दिया था एवं ब्रज तीर्थ यात्रा करने वालों पर भी भारी भरकम तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। ये सारी जो नीतियाँ थी वो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति थी। हिंदुओं के धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों पर भी मनाने पर रोक लगा दी थी तथा झरोका दर्शन तुलादान प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी मारने का आदेश दिया था। तो ये प्रमुख हिंदू और सिख विरोधी इनकी नीति थी। आगे हम देखेंगे कि यही कारण था कि औरंगजेब के विरुद्ध में बहुत सारे विद्रोह हुए। उन विद्रोह का भी हमें विवरण देख लें कि सबसे पहले है जाटों का विद्रोह। यह पहला संगठित विद्रोह था जिसे गोकुल नाम के जाट सरदार के नेतृत्व में लड़ा गया था, किंतु सेनापति हसन अली ने जाटों के इस विद्रोह को दबा दिया। दूसरा विद्रोह था राजा राम का विद्रोह। राजा राम ने औरंगजेब के विरुद्ध छापामार युद्ध कर विद्रोह कर दिया और उसने अकबर की कब्र को खुदवा कर औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए उसकी हड्डियां तक जलवा दी थी। इससे औरंगजेब अत्यंत क्रोधित हो गया था। औरंगजेब इससे जब क्रोधित हुआ तो उन्होंने राजा राम को पकड़कर उसकी हत्या करवा दी थी। तीसरा जो विद्रोह था सतनामियों का विद्रोह, जिसे मुंडिया विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सतनामियों का विद्रोह या मुंडिया विद्रोह क्या है। तो 1672 ईस्वी में सतनामी, जिन्हें मुंडिया भी कहा जाता है, और इन्हें मुंडिया इसलिए कहा जाता है कि ये अपना सिर मुंडवा कर रखते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने उनके विद्रोह को भी दबा दिया। आगे हम देखेंगे सिखों का विद्रोह। ये महत्वपूर्ण विद्रोह है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सिखों का यह विद्रोह इस्लामी धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के अनुयायियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। इस कारण गुरु तेग बहादुर जी को और उनके अनुयायियों को पकड़कर 5 दिन तक कठोर यातनाएं दी गई और मजबूर किया गया कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया। अंततः 1675 ईस्वी को उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और उनके शिष्यों को भी मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। इसके पश्चात सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस तरह सिखों का यह विद्रोह औरंगजेब के जीवन काल तक चलता रहा। आगे राजपूतों का विद्रोह। राजपूतों के धार्मिक कार्यों में औरंगजेब के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण मेवाड़ एवं मारवाड़ के में विद्रोह हो गया और यह विद्रोह को भी दबा दिया गया। अब शहजादा अकबर, औरंगजेब का जो पुत्र था, उसका विद्रोह देख ले अपन। मारवाड़ के शासक दुर्गादास राठौर एवं मेवाड़ के शासक के सहयोग से शहजादा अकबर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं औरंगजेब के विरुद्ध वह विद्रोह कर देता है। लेकिन यहाँ औरंगजेब कूटनीति का सहारा लेकर एक खत अपने बेटे के नाम से लिखता है और उसमें लिखता है कि अकबर, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राजपूतों के साथ मिलकर तुम उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों का धीरे धीरे खत्म करते रहे, इसी तरह यह कार्य करते रहो। इस तरह से जब लिखा और ये पत्र जब राजपूतों को मिला तो राजपूत जो थे, जो शहजादा अकबर से नाराज़ हो गए और उन्होंने उनका क्या किया, साथ छोड़ दिया। अंततः शहजादा अकबर जब अकेला पड़ गया तो वह भागकर संभाजी के शरण में चला गया और माना जाता है कि संभाजी के दरबार में वह कुछ समय रहा, लेकिन बाद में वह वहाँ से फारस चला जाता है। 1704 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह शहजादा अकबर का यह विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे मराठों का विद्रोह। मराठों का विद्रोह शिवाजी के काल में आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी फैल गया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा
जयसिंह ने पुरंदर को घेर लिया। जब पुरंदर में थे ये शिवाजी, तो उन्होंने घेर लिया और संधि का प्रस्ताव भेजा। अब चूँकि शिवाजी घिर चुके थे, अतः उन्होंने संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया पुरंदर की संधि। इसकी जो प्रमुख शर्तें थी वो निश्चित तौर पर शिवाजी के स्वभाव के विपरीत थी। तो पहली ये थी कि मुग़लों की अधीनता को स्वीकार करना। मजबूरी में शिवाजी ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। दूसरा, शिवाजी द्वारा मुग़लों के जीते 23 किले उन्हें वापस करने पड़े। और तीसरा, संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे, उन्हें औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, जहां उन्हें 4000 का मनसब दिया गया। लेकिन जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में आगरा चलने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि यदि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो वह शिवाजी को और अधिक रियायत दिलवा सकता है। किंतु जब शिवाजी आगरा के किले में गए तो वहाँ उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि पहले तो उनका जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। इससे शिवाजी भड़क गए और अंततः उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन जयसिंह के पुत्र राय सिंह की सहायता से शिवाजी और उनके जो पुत्र थे संभाजी वहाँ से भागने में सफल हो गए और बाद में उन्होंने आक्रमण कर कई किलों को पुनः वापस प्राप्त कर लिया। इस तरह से मराठों के विरुद्ध मराठों का जो विद्रोह था वो लगातार जारी रहा और शिवाजी के अंतिम समय तक मराठों का विद्रोह रहा। पहले शिवाजी ने इनका विद्रोह किया और बाद में उनके पुत्र संभाजी ने विद्रोह किया। आगे हम देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु। 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उन्हें दौलताबाद स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आते में दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके बेटों के बीच अराजकता, अंदरूनी कलह के कारण मुग़ल अमीरों ने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया और इन विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और अंततः मुग़ल साम्राज्य विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इस तरह से ये औरंगजेब का इतिहास है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको इसकी सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि इसके बाद जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो आने वाले वीडियोज़ में आपको वैसे प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे और उनके इतिहास के संबंध में भी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।